नेपाल के रसुआ में भीषण बाढ़ से तबाही और बाढ़ में करीब 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान हुआ है। नेपाल में बाढ़ से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। नेपाल के 5 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां उफान पर नदियां हैं और लगातार दूर रहने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। नेपाल के 5 जिले में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में भोटेकोशी नदी में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। तो रसुआ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बाढ़ के हालात बढ़ गए हैं और देखिए बाढ़ से तबाही मच चुकी है। 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये भयावह तस्वीर देखिए किस तरीके से बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। नेपाल में बाढ़ से कई इलाकों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है और 5 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया। तो नेपाल में भोटेकोशी नदी में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको बाढ़ की दिखा रहे हैं। नेपाल की तस्वीर है, जहां 1000 लोगों के बहने की खबर है और कुदरत का कहर इस तरीके से छाया है नेपाल पर कि अभी भी तबाही का मंजर बाकी है और प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि अभी और ज्यादा तबाही आने वाली है। फिलहाल स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। प्रशासन लोगों से बाढ़ वाले क्षेत्र से दूर रहने की अपील कर रही है, उस जगह पर नहीं जाने की अपील कर रही है, क्योंकि 1000 लोग इस बाढ़ में बह चुके हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है और दूसरे लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो उस क्षेत्र से दूर रहें जहां बाढ़ आया है। फिलहाल और भी 5 ऐसे जिले हैं जहां हाई अलर्ट जारी किया गया है बाढ़ को लेकर के। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 1000 लोगों की बहने की खबर है। रसुआ से ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नेपाल में कुदरत का कहर किस तरह से बरपा है वो आप देखिए। बाढ़ से तबाही मचा हुआ है, उफान पर नदियां हैं और प्रशासन लगातार लोगों से दूर रहने की अपील कर रहा है। तो भारत के पड़ोसी राज्य माफ कीजिएगा पड़ोसी देश नेपाल में ये एक कहर देखने को मिल रहा है और आपको सीधी तस्वीर नेपाल से ही दिखा रहे हैं। और देखिए बगहा में नेपाल की त्रिशूली जो नदी है वहां पर भी उफान हो रहा है, लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीर नेपाल की दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से उफान पर नदियां हैं और लहरें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आप देख पा रहे हैं गाड़ियों को देखिए किस तरीके से पानी के तेज बहाव में गाड़ी भी बह गई है, मकानें ढह रही हैं और अभी भी लगातार अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं नेपाल में। तो आपको ये सीधी तस्वीर इस वक्त नेपाल से दिखा रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि कैसी स्थिति इस वक्त नेपाल में है और इसीलिए बिहार में भी अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि नेपाल से सटे बिहार है और क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। ऐसे में वहां अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत में भी हालात बिगड़ेंगे। और देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नेपाल से। जी बता दें कि काठमांडू ये जो कोसी है, कोसी नेपाल के मध्य पहाड़ी के रास्ते ने कोसी बाराज पर पहुंचेगी और कोसी बाराज पर यह दबाव बढ़ेगा पहले, क्योंकि 7 कोसी का संगम के बाद जो ये भारत प्रवेश करती है, पानी बिहार के कोसी बाराज के द्वारा बिहार के भारत में प्रवेश करती है और उसमें जो है ये करीबन 12 से 13 घंटे के अंदर ये पानी वहां पर पहुंच जाती है और उसके बाद ही जो है सो ये बिहार के करीबन दर्जनों जिलों को प्रभावित करती है, खास करके जो दर्जन जिले में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जो कोसी के इलाका है। और जब वो नदी फिर गंगा में मिलती है कुर्सेला के पास, तो गंगा नदी का भी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ सकता है। जैसे कि पिछले साल जो है सो इसी तरीके से जब सुन कोसी में पानी बढ़ी थी तो कोसी बाराज को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था और कोसी बाराज के ऊपर से पानी गुजर रही थी। उससे भी भयावह मंजर जो है सो कहीं ना कहीं कोसी बाराज पे देखने को मिल सकता है अगले 12 घंटे के बाद, क्योंकि ये तमक कोसी जहाँ पे ये सीमा है, यहाँ से कोसी नदी जो है सो करीबन 12 घंटे, मतलब अगर रास्ते से देखा जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी पर ये पानी है और पानी जो है
अपने नदी के रास्ते ये तोमर कोसी, सुन कोसी और दूध कोसी में मिलकर फिर यह बारह छत्र में पहुंचेगी और बारह छत्र त्रिवेणी होते हुए ये कोसी बराज पे पहुंच जाएगी। और कोसी बराज पे जब पहुंचेगी तो कोसी बराज की स्थिति जो है वो भयावह हो सकती थी। तो देखिए, काठमांडू से अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से नेपाल के हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं और इसका असर अब बिहार पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि नदी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ेगा वो नेपाल को तो अपनी चपेट मिलेगा ही, लेकिन क्योंकि पड़ोसी देश भारत है और वहां बिहार में आर्मी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वहीं आर्मी के हेलीकॉप्टर चारों तरफ जो है सो रेकी कर रही है। खास करके जो सशस्त्र सीमा बल हैं, जो बाढ़ के लिए खास करके जो है सो ट्रेंड किए जाते हैं, उनकी भी टोली अब पहुंच रही है धीरे धीरे। जो है सो गृह मंत्री ने अभी एक अहम बैठक रखी थी, जिसके बाद जो है खास करके इसी मुद्दे पर बातचीत की। गृह मंत्री भी निरीक्षण करने के लिए, हवाई निरीक्षण करने के लिए। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नेपाल में बाढ़ से तबाही है, किस तरीके से ये तबाही मची है वो आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ पा रहे होंगे। 1000 लोगों के बहने की खबर है। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज जुड़ चुके हैं। मुन्ना, नेपाल में बाढ़ के हालात और ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं, इससे बिहार में क्या असर पड़ेगा और बिहार को लेकर के क्या कुछ अलर्ट जारी किए जा रहे हैं फिलहाल? तो देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नेपाल की ये तस्वीर है और नेपाल में देखिए हालात अब और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। प्रशासन की हालांकि पूरी नजर है, सरकार की नजर है कि किस तरीके से हम बाढ़ को कंट्रोल करें, लेकिन फिलहाल जो पानी की धारा है वो धारा इतनी तेज है कि अपने साथ जो वो सामने आ रहा सब बहाती हुई लेके जा रही है। और इसीलिए ये डर अब बिहार के लोगों में भी है, क्योंकि नेपाल में अगर स्थिति ज्यादा भयावह होती है तो उसका असर सीधे तौर पर बिहार में देखने को मिलेगा। कोसी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा, जिससे कि जो भी बिहार के जिले हैं वो उसकी चपेट में आ जाएंगे और स्थिति ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए पहले से ही प्रशासन को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार बारिश के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी और ज्यादा बारिश आने वाले दिनों में हो सकती है और अगर बारिश होती है और जलस्तर इसी तरीके से बढ़ता रहता है तो आने वाले में स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि नेपाल जो कि बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तस्वीरें आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें। देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाके में पानी इस कदर घुसा हुआ है, वो सड़क कम और नदी ज्यादा लग रही है। धारा इतनी ज्यादा है पानी की कि सामने वो चाहे गाड़ी ही क्यों ना हो उसे भी अपने साथ बहा कर ले जा रही है और इसी पानी में 1000 लोगों के बहने की अब तक खबर है। हालांकि ये आंकड़े और ज्यादा हो सकते हैं, इसकी आशंका भी हालांकि जताई जा रही है, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे लगातार सावधान रहने की अपील सरकार की तरफ से की जा रही है, प्रशासन की तरफ से, नेपाल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, ताकि और लोग इस घटना के शिकार ना बने और लोग बाढ़ के शिकार ना बने। और देखिए पानी का जो ये धार है वो देखिए कितनी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आसपास, क्योंकि रिहायशी इलाका है ये, आसपास आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में सिर्फ घर ही घर नजर आ रहे हैं, लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन पानी की धारा जिस फ्लो से बढ़ रही है, जिस तरीके से बढ़ रही है, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां कभी सड़क थी ही नहीं, वहां नदी थी और इस वजह से घरों को भी नुकसान हो रहा है। कई घर कटाव की मुहाने पर आ चुके हैं, क्योंकि जमीन अगर आपकी धंसेगी तो जाहिर सी बात है कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनके ऊपर खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। और इसीलिए अब बिहार में और पूरे देश में, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में भी अब अलर्ट जारी किया जा रहा है बाढ़ को लेकर के। तो देखिए बगहा में भी नेपाल की त्रिशूली नदी में उफान के बाद अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद नदियों के जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से ज्यादा सतर्क रहने और नदी के पास नहीं जाने की अपील की है। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो बिहार में भी देखिए अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि नेपाल से सटे बिहार है और बिहार में अगर एक बार पानी प्रवेश करता है, नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तो पूरे बिहार को वो अपनी चपेट में ले सकता है। और ऐसे में पानी की जो धारा है वो आप देख पा रहे हैं नेपाल में किस तरीके से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में जलस्तर और बढ़ने की आशंका है और क्योंकि वहां पर फिलहाल पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों को ऊंचे जगहों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि वो इस बाढ़ की चपेट में आने से बच सकें। और क्योंकि 1000 लोग देखिए बह गए हैं इस पानी में, ऐसे में और कोई इस बाढ़ का शिकार ना हो, इसके लिए अभी से अलर्ट जारी किया जा रहा है। पावर प्रोजेक्ट को हालांकि इसमें देखिए नुकसान पहुंचा है और इसीलिए बार बार प्रशासन यही अपील कर रहा है कि आप बाढ़ वाले क्षेत्र से दूर रहें। नेपाल के त्रिशूली नदी में उफान के बाद जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है और जल संसाधन विभाग के अलर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में और कुछ घंटों के बाद गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू होगी और यह बढ़ोतरी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, जिसके बाद निचले इलाके एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ अभियंताओं के साथ ही कर्मचारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है और जिला प्रशासन के साथ ही बगहा पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है और निचले इलाकों में जो लोग भी रहने हैं, जो लोग नदी के आसपास बसे लोग हैं, उन लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जो नेपाल से जो खबरें आई है तो त्रिशूली नदी में उफान है और उफान के बाद आने वाले समय में नेपाल की नारायणी नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होगी और वह जलस्तर जब वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तबाही की आहट आई है। और जल संसाधन विभाग ने नेपाल से जारी अलर्ट के बाद गंडक बराज के साथ ही सभी बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी है और जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों को नदी के इलाके में अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। तो देखिए वाल्मीकि नगर से हम आपको मुन्ना राज की रिपोर्ट दिखा रहे थे कि कैसे त्रिशूली नदी जो नेपाल में है वहाँ पे जलस्तर अगर बढ़ा है तो उधर गंडक का भी जलस्तर बढ़ेगा और गंडक के जलस्तर बढ़ने की वजह से कई क्षेत्र जो निचले इलाके हैं वहां की स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। वहां जो निचले इलाके में लोग बसे हुए हैं वहां पानी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं, वहां जो लोग बसे हुए हैं, उनके ऊपर ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि हम वो स्थिति आए उससे पहले ही लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देंगे। हालांकि कोशिश ये है कि वो बाढ़ का पानी रुक जाए और ज्यादा प्रभावित ना करे बिहार के जिलों को। हालांकि फिलहाल स्थिति जो नजर आ रही है, हम नेपाल की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कुदरत का कहर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये आगे